बोधगया में पर्यटन सीजन शुरू होते ही महाबोधि मंदिर से लेकर पूरा शहर विदेशी और देशी पर्यटकों से गुलजार। सड़कों पर विदेशी पर्यटकों की चहल पहल से रौनक बढ़ी। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में इन दिनों थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका और भूटान से बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। दुल्हन की तरह सजाया गया शहर। मंदिर और आसपास के इलाकों में देखी जा रही देश विदेश के श्रद्धालुओं की भीड़। पिछले साल की अपेक्षा पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी। पर्यटन सीजन शुरू होते ही स्थानीय व्यवसाय में लौटी रौनक, कारोबारियों में खुशी का माहौल। दिल को छू लेने वाला बोधगया का आध्यात्मिक माहौल। पंजाब से आई पर्यटकों की बड़ी तादाद। ठंड की दस्तक के साथ ही लोनावला की वादियों में परिवार संग छुट्टियां मनाने पहुंच रहे पर्यटक। इस हिल स्टेशन को माना जाता है महाराष्ट्र का स्वर्ग। मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूरी पर लोनावला में सर्दियों में भी पर्यटन का जबरदस्त माहौल। यहां की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती। लोनावला के राजमाची, शूटिंग और 9 पॉइंट जैसे व्यू पॉइंट्स पर पर्यटकों की उमड़ रही भीड़। इन जगहों से वादियों का नजारा दिल जीत लेता है। पावना लेक की शान झील और झील किनारे बने कोटे सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र। यहां सूर्योदय, सूर्यास्त और बोटिंग की अलग ही आनंद देखने को मिलता है। मंकी पॉइंट पर बंदरों की मस्ती और पहाड़ियों के प्राकृतिक नजारे इस जगह को बना रहे हैं फेवरेट टूरिस्ट हब। खाने के शौकीनों के लिए भी मुफीद है ये जगह। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में आतंकी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। एनएसजी, गुजरात पुलिस प्रशासन, सोमनाथ ट्रस्ट का संयुक्त अभियान। देर रात से सुबह तक चली ड्रिल में ब्लैकआउट समेत सभी सुरक्षा चरणों को परखा गया। आपातकालीन स्थिति में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ड्रिल की गई। सुरक्षा अभ्यास के दौरान मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर दिग्विजय द्वार, हमीरजी सर्कल से गौरीकुंड, लीलावती भवन, सागर दर्शन तक के सभी पेट्रोलिंग पॉइंट्स को कवर किया गया। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10,000 डुअल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस निर्णय से सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी दूर होगी। तिहाड़ में काम कर रहे बंदियों को रोजगार, कौशल विकास, पुनर्वास के अवसर मिलेंगे। एक कदम सामाजिक पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। ग्वालियर के गांधी चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम लगाए गए। हीटर, मोटे कपड़े से ढके गए पिंजरे। तत्काल विंडो टिकट पर अब लागू होगा ओटीपी सिस्टम। अगले कुछ दिनों में देश भर की सभी ट्रेनों पर लागू होगी ये सुविधा। टिकटों का दुरुपयोग करने का रोकने का प्रयास। गुरुग्राम में आज से 5 दिसंबर तक पानी की सप्लाई रहेगी बंद। चंदू-बुडेरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस कार्य के चलते शटडाउन। लोगों से अपील, पानी का सावधानी से करें इस्तेमाल। मोतिहारी के सीताकुंड मंदिर परिसर में निर्माण कार्य के क्रम में मिले कई पुराने शिवलिंग के आकार और पत्थर पौराणिक धरोहर मानते हुए लोगों ने शुरू की पूजा। शिवलिंग जैसा पत्थर मिलने से स्थानीय लोगों की आस्था बढ़ी। कैफेटेरिया निर्माण के लिए हो रही खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित शिल्प मेले में बिखरे भारत की अलग अलग संस्कृतियों के रंग। 10 दिन चलने वाले मेले के लिए सजे तरह तरह के स्टॉल्स, हो रहे रंगारंग कार्यक्रम। मेले में देश भर के 8 सम्मानित शिल्पकार ले रहे हिस्सा। फुलकारी, बनारसी साड़ी, जामदानी साड़ी, चिकनकारी जैसे अपने खास उत्पादों के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित ये शिल्पकार। 32वें राष्ट्रीय शिल्प मेले में 20 राज्यों के शिल्पकारों ने लगाए स्टॉल। कुल 156 स्टॉल्स में से उत्कृष्ट शिल्प उत्पादों के 129 स्टॉल। हर राज्य के व्यंजन के स्टॉल्स पर भीड़। मेले में हर दिन सज रहा सांस्कृतिक मंच। देश के नामचीन और स्थानीय कलाकार दे रहे शानदार प्रस्तुतियां। इस बार का राष्ट्रीय शिल्प मेले में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का हो रहा काम। पूरी तरह से पॉलिथीन फ्री आयोजित किया जा रहा है शिल्प मेला। मदुरई के कार्तिकेय दीपम उत्सव की दिख रही धूम। कई रंगों की लाइटों से चमचमाया मुरुगन मंदिर।
मंदिर के शिखर पर लाल और सुनहरी लाइटों से बनाया गया भगवान मुरुगन का शस्त्र वेल, साथ ही रोशनी से जगमगाती दिखी भगवान की आशीर्वाद देती आकृति। मंदिर परिसर में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, लोग बड़ी संख्या में पावन अवसर पर कर रहे भगवान का दर्शन। इरोड में सिल्क स्मिथ के फैन ने मनाया अभिनेत्री का जन्मदिन, अपने परिवार के साथ काटा केक। लोगों को खिलाया गया केक, बांटे गए मुफ्त कपड़े और खाना। जम्मू कश्मीर के बड़गांव की रहने वाली मार्शल आर्ट चैंपियन बिल्किस और पारिसा एशियन गेम्स की तैयारियों में जुटी, दोनों जमकर कर रहे प्रैक्टिस। बिल्किस 5 बार की राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता रही, हाल ही में उन्होंने मलेशिया में हुई विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। सूरत में पार्षद ब्रजेश भाई पुनड़कर की अनूठी पहल ने सभी को हैरान किया, लोगों से घरों में पुरानी साइकिल मांगने जाते हैं। पुरानी साइकिलों को वो फिर से रिपेयर करवाते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त देते हैं। वो अभी तक ऐसे 125 साइकिलें बांट चुके हैं। धनबाद IIT ISM में आज से शुरू हो रहा शताब्दी स्थापना सप्ताह, साल 1926 में संस्थान की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की, विकास कार्यों के अधिकारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए। बहराइच में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर अब मंदिर नुमा पुलिस बूथ, आधुनिक सुरक्षा के साथ भक्तों को दिव्य स्वागत का एहसास। लता मंगेशकर चौक और निषाद राज चौराहे पर मंदिर नुमा पुलिस बूथ स्थापित, CCTV निगरानी प्रणाली, बेहतर संचार प्रणाली के लिए सुरक्षा उपकरण व्यवस्था। कानपुर के बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी की अनोखी तस्वीर, 51 किलो चूड़ा, 60 मखाना और 4 किलो चावल, 1 किलो काला तिल बनी तस्वीर की चर्चा। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज दूसरा वनडे, रायपुर में थोड़ी देर में शुरू होगा मुकाबला। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने जमकर प्रैक्टिस की। पहले वनडे में जीत के बाद से भारत ने के हौसले बुलंद, दूसरे मैच में जीत के साथ सीरीज फतेह करने के मकसद से उतरेगा भारत। 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया को 1-0 की मजबूत बढ़त, रोहित और विराट के प्रदर्शन पर फैंस पर लगेगी नजर। घरेलू क्रिकेट में वापसी को तैयार विराट कोहली 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, 3 जनवरी 6 जनवरी को दिल्ली के मैच खेले जाएंगे। मैच शुरू होने से पहले रायपुर में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों ने की नेट प्रैक्टिस, दोनों टीमें प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहा रही। भारत में श्रीलंका हाई कमिश्नर में बुक लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन, एक अनोखी ट्रैवल लॉग है ये किताब। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2024 से अभी तक कुल 13,000 नए स्टार्टअप शुरू हुए। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग के अनुसार लगभग 1 लाख लोगों को मिला रोजगार। भोपाल में पुलिस कमिश्नर ने उन तक शिकायतें पहुंचाने के लिए खास QR कोड सिस्टम लॉन्च किया। इससे लोग सीधे कोड को स्कैन कर कमिश्नर से बता सकेंगे अपनी शिकायत। भारत इजरायल से और अधिक हिरोन MK2 की करेगा खरीदारी। ऑपरेशन सिंदूर में इन ड्रोन्स ने निभाई थी अहम भूमिका। भारतीय नेवी भी अब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी। देश की सुरक्षा को लेकर भारत की बड़ी कामयाबी, फाइटर जेट एस्केप सिस्टम के हाई स्पीड रॉकेट स्लेट का सफल परीक्षण किया। चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में DRDO ने किया हाई स्पीड टेस्ट, जिसमें फाइटर जेट की कैनोपी कटिंग, इंजेक्शन सीक्वेंस और एयर क्रू रिकवरी सिस्टम की परख की गई। इस टेस्ट के साथ 19 स्वदेशी एस्केप सिस्टम टेस्टिंग क्षमता वाले चुनिंदा देशों में भारत शामिल हुआ। DRDO ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर दिया इस परीक्षण को खास अंजाम। आपात स्थिति में पायलट की जान बचाने के लिए बेहद कारगर है ये एस्केप सिस्टम। इजेक्शन सीट है इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे आपात स्थिति में रॉकेट मोटर की मदद से कुछ ही सेकंड में कॉकपिट से किया जाता है इंजेक्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परीक्षण को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बताया बड़ा कदम। इस उपलब्धि पर DRDO, IAF, ADA और HAL की टीम को बधाई दी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पारा गिरने से कड़ाके की ठंड का एहसास, लगातार गिर रहा तापमान।
दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दी। उत्तर भारत समेत 10 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी, मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर की वजह से तापमान में आएगी तेजी से गिरावट। राजस्थान के कई इलाकों में ठंड का एहसास, अगले 48 घंटे में और गिरेगा पारा, लोगों से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी। मदुरई में तूफान के चलते कई इलाकों में पानी भरा, जलभराव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी, पैदल चलने वालों के लिए समस्याएं बढ़ी। मदुरई में लगातार दिखा तूफान दितवाह का असर, लगातार हो रही झमाझम बारिश। बारिश के चलते लोगों को आवागमन में हो रही समस्या, तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ी। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर समेत कई इलाकों में आज बंद रहेंगे बच्चों के स्कूल, बारिश के चलते फैसला लिया। निवादा का पहला यूएस कैपिटल क्रिसमस ट्री सिल्वर वेल वेस्ट लॉन पर जगमगाया, स्पीकर मार्क जॉनसन ने रोशनी समारोह की अगुवाई की। 53 फुट ऊंचा रेड मिल फिर सिल्वर बेल अब कैपिटल के सामने निवादा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह परंपरा 1964 से जारी है। उम्मीद और रोशनी का त्योहार है क्रिसमस, रोशनी के क्षण पर वहां मौजूद भीड़ ने तालियों से स्वागत किया। सिल्वर बेल की सजावट में नेवादा के समुदायों द्वारा बनाए गए ऑर्नामेंट हैं शामिल। ट्री पूरे सीजन आगंतुकों को आकर्षित करेगा। कैपिटल लॉन पर त्योहारों का माहौल छा गया। नेवादा के सिल्वर बेल पेड़ को डार्क सीजन में ब्राइट सिंबल बताया गया। वेनेजुएला के मराकाई डेलिशियास जू में 2 सफेद शेर शावकों का जन्म हुआ। दुर्लभ प्रजाति के शावक 26 नवंबर को पैदा हुए। सफेद नर और मादा शेर शावकों को संरक्षण उपलब्धि माना जा रहा है। इनका रंग और आकार अफ्रीकी की टिम्बावाती प्रजाति की खास पहचान है। शावकों के माता पिता कामाटुगुआ और सेबास्टियन 2022 में जू पहुंचे। दोनों को चेक गणराज्य में वन तस्करी से बचाया गया था। जू अधिकारियों ने बताया कि यह जन्म संरक्षण कार्यक्रम के लिए अहम है। शावकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा। आरागुआ के नागरिक अब शावकों के नाम चुनने की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। नाम सोशल मीडिया वोटिंग के जरिए तय होंगे।